रतनगढ़ के वार्ड 34 में जर्जर पानी की टंकी से भयभीत वार्ड वासियों ने विभाग के विरुद्ध नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। रतनगढ़ के वार्ड 34 में स्थित बानी दौरा पर लगी पानी की टंकी कई साल पहले ही जर्जर हो चुकी है और कभी भी धराशायी हो सकती है। सोमवार को गांव पडियारा में पानी की टंकी गिरने के बाद यहां वार्डवासियों में भय पैदा हो गया और रात को नींद नहीं आई। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनीता महर्षि ने बताया कि यह टंकी करीब 30 से 35 साल पुरानी है और कई साल पहले ही जर्जर हो चुकी है। विभाग को बार बार अवगत करवाने के बाद भी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शायद विभाग कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस टंकी के पास ही दूसरी टंकी बनी हुई है। अगर यह टंकी गिरते वक्त दूसरी वाली टंकी से टकराई तो दोनों टंकियां एक साथ गिरेगी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है, क्योंकि टंकी के पास घनी आबादी है और मुख्य सड़क भी है जिस पर 24 घंटे आवागमन रहता है। मंगलवार को आक्रोशित वार्डवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि अनीता महर्षि के नेतृत्व में टंकी के पास विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मीडिया के माध्यम से विभाग से जल्द समस्या समाधान की मांग की। वार्ड नंबर 34 में भानी दौरे पर जो टंकी बनी हुई है वो 35 साल पुरानी है, जर्जर हो चुकी है। उसकी सीढ़ियाँ और पिलर सभी भी टूट गए हैं और हमने भी विभाग से 5 सालों से बराबर कह रहे हैं कि इसको सही करवा दो, ये हानिकारक है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और इसकी सूचना हम सगले विभाग को दे दी है और अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। और पलियारे में टंकी पड़ गई और सुजानगढ़ में छज्जा गिर गया, तो इससे जनता भी भयभीत हो गई है। उसको भी रात को नींद नहीं आ रही है कि ये भी पड़ सकती है, तो यहाँ भी ये अगर पड़ जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। इस टंकी के बगल में एक टंकी और है, जब ये पड़ेगी तो दूसरी टंकी को लेकर पड़ेगी, तो इसको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। पानी दौरा के पास 30-35 साल पुरानी टंकी है, वो जर्जर हो रही है, कभी भी गिर सकती है। और नीचे वाल है, उसमें भी पानी गिर रहा है, उसको भी कोई समझो कि कभी किसी गिर तो जना नहीं हो सकती है। रात कल वो पडियारा में टंकी गिर गई, इसको ये सोचना सुन के सभी को ऐसा हो रहा है कि ये गिर जाएगी तो मुश्किल हो जाए। उसके पास एक नई टंकी और है, शायद वो टंकी उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। देखो अभी को सुनाई नहीं है, 4-5 साल पहले भी ये सूचना की हुई थी और अभी भी जितनी बार जो विषय बनता है उसके बारे में बोलते नहीं, कोई भी सुनाई नहीं है। इसके लिए प्रशासन ध्यान दे, इसके लिए हम आपको बोल रहे हैं। नगर पालिका की ओर से चलाए जा रहे महापौधारोपण अभियान के अंतर्गत मंगलवार को चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर में नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सरस्वत के नेतृत्व में 325 पेड़ लगाए गए। यहाँ त्रिविक्रम अपूर्वा, रामवतार शर्मा, वासुदेव चाकलान, अमरचंद दाइमा, प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल सहित विद्यार्थी मौजूद थे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा रतनगढ़ की बैठक मंगलवार को शाखा सचिव राम सिंह के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में रतनगढ़ कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रिक्त पदों पर सर्वसम्मति से नियुक्तियां की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर पप्पूराम मीणा को, उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार मीणा, सहायक शाखा सचिव पद पर मनोहर सिंह राठौड़ और राजकरण को नियुक्त किया गया। साथ ही यूथ विंग शाखा में नवनियुक्त कर्मचारी शाहिद हुसैन, दीपक कुमार, महेंद्र सिंह भाटी, रामजीलाल मीणा, नाथूराम, दीपक मीणा को नियुक्त किया गया। इस दौरान रेलवे कर्मचारी राकेश गुजर, खेताराम, राजकुमार, प्रेम सिंह, संजय कुमार माली, गंगाराम, कन्यालाल, पूर्णमल, अब्दुल जलानी, प्रभु, गणेश, मुनेश, राजेंद्र, मदनलाल, निखिल, बाबू मोहम्मद, शेर मोहम्मद, रेखा, विष्णु आदि कर्मचारी मौजूद थे। RUIDP की ओर से रतनगढ़ के वार्ड 12 में किया गया जागरूकता बैठक का आयोजन, सीवरेज व ड्रेनेज की दी जानकारी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अंतर्गत रतनगढ़ कस्बे में चल रही ड्रेनेज व सीवरेज योजना में
आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए RUIDP की ओर से समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को वार्ड 12 में स्थित मरकज मस्जिद के पास जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में RUIDP के अधिशासी अभियंता RD गर्ग ने उपस्थित लोगों को सीवरेज के रखरखाव की विस्तार से जानकारी देते हुए इसके लाभ बताए और जोधपुर से आए राजीव शर्मा ने ड्रेनेज की विस्तार से जानकारी दी और ड्रेनेज के लाभ बताए, साथ ही घरेलू साफ सफाई की जानकारी दी। बैठक में ACM पंकज झा, L&T कंपनी की काजल सांकला, RGI कंपनी के नवल महर्षि, पार्षद प्रतिनिधि कयूम गौरी सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक का संचालन RUIDP के प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RUIDP रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 12 में मरकज मस्जिद के सामने समुदाय की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अधिशासी अभियंता श्री RD गर्ग ने संबोधित करते हुए जल निकासी परियोजना एवं सीवरेज परियोजना पर प्रकाश डालते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना में सीवरेज परियोजना के अंतर्गत स्नानघर, शौचालय, रसोई को जोड़ा जाएगा। स्नानघर व रसोई में जाली जरूर लगाएं व परियोजना को सफल बनाने हेतु सभी की सहयोग की आवश्यकता पर बल जताया। जोधपुर से आए श्री राजीव जी शर्मा ने जल निकासी परियोजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्लास्टिक की थैलियां का प्रयोग कर नालियों में न डालें व अपने बच्चों को भी साफ सफाई के बारे में जानकारी देते रहें। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। और पार्षद प्रतिनिधि श्री कयूम खान जी ने बैठक में आए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। धन्यवाद। लायंस क्लब प्रेरणा की ओर से मंगलवार को DSP कार्यालय में DSP अनिल पुरोहित के नेतृत्व में पेड़ लगाए गए। इसके अलावा और स्थानों पर भी पेड़ लगाए गए। मोहर्रम त्योहार के अंतर्गत मंगलवार को शिवबाड़ी के पास छबील का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। यहाँ पार्षद साबिर तेली, यूसुफ तगाला, इजमामुल हक, शाहरुख शाह, रजाक, इरफान तगाला आदि मौजूद थे। स्काउट व गाइड संघ का बिगनर्स कोर्स का आयोजन मंगलवार को संचियालाल वेद स्कूल में किया गया। संघ प्रधान संतोष बाबू इंदौरिया ने संगठन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस संगठन को सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसे पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ संपादित की जाती है। आज समाज का नैतिक पतन और संस्कार विहीन होता जा रहा है। इसके लिए केवल किताबी ज्ञान से उन्नति नहीं हो सकती। इसके लिए शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और सहयोग की भावना का विकास होना आवश्यक है। इसके लिए स्काउट गाइड संगठन ही विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जहां सर्वांगीण विकास और चरित्रवान समाज का निर्माण किया जाता है। इस शिविर में स्काउटिंग व इतिहास संगठन, नियम व उद्देश्य, इसके संचालन, गणवेश आदि विषयों पर दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। संघ सचिव नरेंद्र स्वामी आदि ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। BLO को दिए गए नोटिस के विरोध में मंगलवार को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के सदस्यों ने SDM ऑफिस में प्रदर्शन कर SDM अमित वर्मा को बताया कि संघ के शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। उक्त नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में ब्लॉक मंत्री भोजराज शर्मा, बजरंगलाल बिस्सू, प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन सहित दर्जनों शिक्षक थे। सांड के हमले से वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत। रतनगढ़ में सोमवार की शाम एक वृद्ध व्यक्ति की सांड के मारने से मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार 72 वर्षीय राउतमल नोहाल चौथा पुलिया के पास नगरपालिका अध्यक्ष के घर के आगे से पैदल जा रहे थे। इस दौरान वहां खड़े एक सांड ने उक्त वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वे गिर पड़े और सिर में चोटें आई तथा गर्दन की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल अवस्था में उन्हें रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें चूरू रेफर कर दिया और चूरू से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आवारा पशुओं के मारने से इससे पूर्व में भी इस प्रकार की कई मौतें हो चुकी है। जिले में एक भी अस्पताल समुचित इलाज वाला नहीं होने के कारण मरीजों की जयपुर या बीकानेर जाते समय रास्ते में मौत हो जाती है। मारपीट कर नकदी व आभूषण छीनकर ले जाने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ निवासी महिला ने थाने में कराया मुकदमा। मारपीट कर नकदी व आभूषण छीनकर ले जाने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ के वार्ड 11 में रहने वाली रुखसाना पत्नी सलीम ने मंगलवार को पुलिस थाना में मुकदमा कराया है। रुखसाना ने रिपोर्ट में लिखा है कि कल सोमवार को वो अपने पति सलीम व जेठानी सलमा के साथ गांव नौसरिया के पास स्थित अपने खेत की बुआई करने जा रहे थे। गांव नौसरिया में बेरूजी मंदिर के पास पहुंचे तो मोहसिन अशरफ दोनों पुत्र मुंशी खोकर और अयूब पुत्र बाबू मिस्त्री, अब्दुल पुत्र राशिद गौरी बाइक पर सवार होकर आए और उसके पति सलीम को बाइक से टक्कर मार दी। जब उन्होंने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की और उसके नाक में पहना कांटा और गले में पहनी सोने की चेन और उसके पति सलीम के जेब में रखे 25,000 नगद लेकर भाग गए। उल्लेखनीय रहे कि आरोपी और परिवादी एक ही परिवार के हैं। इनके जमीन का विवाद चल रहा है। कल मोहसिन खोकर ने भी इनके विरुद्ध मारपीट कर नकदी व आभूषण छीन कर ले जाने का मुकदमा कराया था। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। जांच एएसआई हरपुल सिंह कर रहे हैं। मृतक नाबालिग बेटी को लापता बताकर फेसबुक पर फोटो डालने का आरोप लगाते हुए लाक्षणसर निवासी व्यक्ति ने राजलदेसर थाने में कराया मुकदमा। मृतक नाबालिग बेटी को लापता बताकर फेसबुक पर फोटो डालकर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मृतका के पिता रतनगढ़ तहसील के गांव लाक्षणसर निवासी निराणाराम पुत्र हेमाराम जाट ने मंगलवार को जरिए न्यायालय राजलदेसर थाने में मुकदमा कराया है। निराणाराम ने इस तगाशे में उल्लेख किया है कि उसकी नाबालिग पुत्री संजू की मौत 8/3/2021 को हो चुकी है। उसके बाद आरोपी बजरंगलाल व रमेश दोनों पुत्र हीराराम जाट निवासी गांव बीघा जिला बीकानेर ने 14 जून को मृतका संजू को लापता बताकर उसकी फ़ोटो फेसबुक पर वायरल कर दी और साथ में मृतका के परिजनों के मोबाइल नंबर डाल दिए और लिख दिया कि किसी को भी कोई पता चले तो इन नंबरों पर संपर्क करें। उसके बाद मृतका के परिजनों के पास लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। उसके बाद परिजनों ने आरोपियों को फेसबुक से उक्त फर्जी पोस्ट हटाने को कहा तो आरोपी बदले में रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने न्यायालय से मिले इस्तगासे के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच रतनगढ़ थानाधिकारी दिलीप सिंह करेंगे।